आयुर्वेदा में बताए गए वात पित्त कफ को आप थोड़ा भी जान गए तो आप किसी भी व्यक्ति का नेचर, स्वभाव, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, वो भी सिर्फ शरीर को देखने मात्र से। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये इन तीन प्रकृतियां वात पित्त कफ का खेल है। क्या आपको पता है वात पित्त कफ में से आपकी प्रकृति क्या है, यानी आपके शरीर का नेचर या स्वभाव क्या है? हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, इन्हें हम बदल नहीं सकते। ये जन्म से ही तय हो जाता है कि आप किस प्रकृति के होंगे। आप कहेंगे प्रकृति बदल नहीं सकते, तो फिर प्रकृति जानकर क्या लाभ होगा? हमारी प्रकृति हम इसलिए जान रहे हैं ताकि प्रकृति विकृति में ना बदले। जब प्रकृति विकृति में बदलती है तो कई रोग उत्पन्न होने लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा होती है जो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कंट्रोल करती है। आयुर्वेद के अनुसार 3 बायोलॉजिकल एनर्जीज हैं जिन्हें हम वात पित्त कफ कहते हैं, और ये ऊर्जा ही व्यक्ति के मन और शरीर में मौजूद है। इन ऊर्जाओं को दोषों के रूप में जाना जाता है, इसलिए इन्हें त्रिदोष भी कह देते हैं। ये दोष लगातार बदलते रहते हैं और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन, व्यायाम और नींद जैसी दैनिक गतिविधियों, यहाँ तक कि हमारे विचारों से भी प्रभावित होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन 3 चीजों पर ही सबसे ज्यादा निर्भर करता है। ये तीनों अगर शरीर में बैलेंस हैं तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष कहा गया है। आपने वात पित्त कफ के बारे में जान लिया कि ये क्या है। अब हम जान रहे हैं हमारी प्रकृति क्या है या हमारी बॉडी टाइप क्या है। मुख्य 3 प्रकृतियां हैं और कुल 7 प्रकृतियां चरक संहिता में बताई गई हैं। मुख्य 3 में वात पित्त कफ, और फिर इसमें भी एक दूसरे का मिक्स अनुबंध होता है, जोड़ा होता है, जैसे वात पित्त का जोड़ा, पित्त कफ का जोड़ा, वात कफ का जोड़ा, और त्रिदोष यानी तीनों दोषों का एक साथ जोड़ा होता है। सबसे पहले वात प्रकृति के बारे में जानते हैं। व्यक्ति का शरीर वात पित्त कफ तीनों दोषों को धारण करता है। इन तीनों दोषों में से अगर वात या वायु की मात्रा शरीर में अधिक होगी तो व्यक्ति की प्रकृति वात प्रकृति कहलाएगी। वात प्रकृति के अपने गुण या लक्षण होते हैं जिनसे हम आसानी से ये जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति वात है या नहीं। जिस भी व्यक्ति की प्रमुख प्रकृति वात होगी उसका शरीर जन्म से ही दुबला पतला होगा। इनको हर काम में जल्दबाजी रहेगी और हर काम उन्हें फास्ट चाहिए होगा। जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी चलना, ये वात प्रकृति के लक्षण हैं। वात प्रकृति के लोगों को बात करना ज्यादा पसंद होता है और वह बहुत ज्यादा बोलते हैं। खाली बैठे हैं तो पाँव हिलाते रहना या कुछ न कुछ एक्टिविटी करना वात का लक्षण होता है। हाथ पैरों से कट कट की आवाज आना वात प्रकृति का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति नींद में बड़बड़ाते हैं। वात प्रकृति वाले कोई भी चीज जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी याद भी हो जाता है, पर कुछ घंटे बाद फिर से भूल जाते हैं। तुरंत समझना और तुरंत भूलना ये वात के लक्षण होते हैं। वात प्रकृति जिनकी होगी उनकी स्किन जन्म से ही ड्राई होती है। इनको शुरू से ही ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, उन्हें ठंड ज्यादा लगती है। तुरंत खुश होना और तुरंत नाराज होना ये वात के लक्षण है। जिनका इमोशन बहुत तेजी से बदलता है ये वात वाले होते हैं। इनकी मल्टीपल इच्छाएं होती है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। चुगली करना इनके स्वभाव में होता है। वात चंचल होती है, इसके कारण वात वालों का मन शांत यानी स्टेबल नहीं रहेगा। किसी बात का डिसीजन लेने की क्षमता इनमें कम रहती है। ऐसे व्यक्तियों का पाचन कभी ठीक से होता है तो कभी नहीं। भूख भी कभी ज्यादा लगेगी तो कभी नहीं। इनका माइंड अव्यवस्थित होता है। वात प्रकृति वालों को डर ज्यादा लगता है। कुछ भी सोच सोच के जो डरने लगते हैं ये वात प्रकृति के लक्षण है। छोटी सी बात को बड़ा बनाना या बात का बतंगड़ बनाना वात का गुण है। अब पित्त प्रकृति के बारे में जानते हैं। जिस भी व्यक्ति की प्रमुख प्रकृति पित्त होगी उनका शरीर मीडियम शेप में होता है, न तो पतला न ज्यादा मोटा। पित्त वालों को जल्दी गुस्सा आना या किसी बात पर जल्दी भड़क जाना पित्त का लक्षण है। वात वालों का गुस्सा शब्दों तक सीमित रहता है, पर पित्त वालों का गुस्सा ज्यादा आक्रामक अटैकिंग नेचर का होता है। पर जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना जल्दी शांत भी हो जाता है। पित्त प्रकृति वाले साहसी होते हैं, किसी चीज का डर इनमें नहीं होता है। पराक्रमी शूरवीर होते हैं, किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते हैं, किसी भी समस्या से लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। पित्त वालों को पसीना बहुत आता है और पसीने में दुर्गंध अधिक आती है। इनके बाल कम उम्र में ही सफेद हो जाते हैं या जल्दी झड़ जाते हैं। बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है, इनको प्यास ज्यादा लगती है। पित्त वालों की जठराग्नि बहुत तेज होती है, इसलिए इनके खाने का तेजी से डाइजेशन होता है। पित्त प्रकृति वाले बुद्धिमान होते हैं, इसलिए कुछ भी समझने और समझाने की पावर इनमें अच्छी होती है। लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है। पित्त प्रकृति वाले एक अच्छे वक्ता वाले होते हैं। ये अपनी आवाज से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बोलने का अच्छा गुण पित्त वालों में होता है। अब कफ प्रकृति के बारे में जानते हैं। जिस भी व्यक्ति की प्रमुख प्रकृति कफ होगी उनका शरीर मोटा या बड़ा दिखाई देता है। कान बड़े होंगे, माथा बड़ा होगा, गाल भरे हुए होंगे, उनकी आंखें सुंदर होंगी, नाक बड़ा होगा, होंठ मोटे होंगे। कफ वाले शांत स्वभाव के होते हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, पर जब गुस्सा आता है तो भयानक रूप ले लेता है और लंबे समय तक वो गुस्सा बना रहता है। कफ वालों के साथ कोई गलत करता है तो ये उसका बदला जरूर लेते हैं और लंबे समय तक दुश्मनी बना कर रखते हैं। इनके सर के बाल काले और घने होते हैं।
हैं। इनका शरीर भारी होता है और शरीर मजबूत रहता है। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ये कोई भी चीज धीरे धीरे सीखते हैं क्योंकि इनको समझने में समय लगता है, पर एक बार कोई भी चीज समझ लेते हैं या याद कर लेते हैं तो फिर ये उसे नहीं भूलते हैं। इनकी आवाज मधुर और सॉफ्ट होती है। ये कम बात करते हैं, अच्छे से दूसरों की बात समझते हैं, किसी भी समस्या को आसानी से झेल सकते हैं, इसलिए ये बहुत सहनशील होते हैं। कोई भी चीज अगर ठान ली तो उसे पूरा करते हैं क्योंकि ये दृढ़ संकल्पवान होते हैं। इनकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी होती है। लंबे समय तक ये किसी बात को याद रख पाते हैं। इनको भी वात वालों की तरह ठंडी अधिक लगेगी। कफ वाले कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। कफ वाले क्षमावान होते हैं, ये जल्दी से माफ कर देते हैं और इनका नेचर बहुत सॉफ्ट होता है। इनका खान पान कम होता है क्योंकि इनकी जठराग्नि मंद होती है। कफ वालों को नींद या आलस ज्यादा आता है। ये लालची नहीं होते हैं। कफ वाले किसी की मदद करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे कि ये व्यक्ति मदद के लायक है या नहीं। इन बताए लक्षणों में से किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण कम या ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये व्यक्ति में कफ की मात्रा कम है, मीडियम है या ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। ये जो वात पित्त कफ के बारे में आप जान रहे हैं, ये हजारों साल पहले से ऋषियों ने शरीर पर शोध करके जान लिया कि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव या उसकी प्रकृति क्या है। ये हजारों साल पुराना ऋषियों का ज्ञान है जो आप जान रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे कुछ लक्षण तो वात प्रकृति से मिल रहे हैं और कुछ लक्षण पित्त प्रकृति से भी मिल रहे हैं, किसी को तीनों एक साथ मिल रहे होंगे, तो ऐसे में कैसे पता करें कि मेरी मुख्य प्रकृति कौन सी है। आपको प्रकृति पहचानने में परेशानी ना हो इसलिए हम आपको वीडियो के नीचे PDF दे रहे हैं, उसका प्रिंट निकाल लें और जो लक्षण आप में दिखते हैं उन पर क्लिक करें और फिर देखिए कि कौन सी प्रकृति के लक्षण ज्यादा हैं। ज्यादा लक्षण जिसमें होंगे वही आपकी प्रमुख प्रकृति होगी और दूसरी प्रकृति के लक्षण भी मिल रहे हैं तो उसका अनुबंध होगा यानी जोड़ा होगा। जैसे वात प्रमुख होगी तो उसके साथ पित्त का अनुबंध होगा। जब आप अपनी प्रकृति का पता कर लेते हैं उसके बाद आपको ये जानना चाहिए कि आपकी प्रकृति कब कुपित हो जाती है या प्रकृति कैसे कुपित होती है, कैसे विकृत हो जाती है। प्रकृति विकृत होती है तभी तरह तरह के रोग होते हैं, इसलिए अपनी प्रकृति को सम रखना आवश्यक होता है। अपनी प्रकृति को सम कैसे रखें ये हम आगे जानेंगे। वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। आपका एक लाइक हमारे दिल में उमंग भर देता है और आपका एक कमेंट हमें प्रेरित करता है नई वीडियो के लिए। परमात्मा सबका मंगल करें। धन्यवाद।